आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका किताब रिव्यू प्रोग्राम में खैर मक़दम है। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक किताब लेकर जिसका नाम है नक्श बर आब। ये किताब आप देख सकते हैं और इस किताब के मुसन्निफ़ सुहैल अंजुम साहब हैं। सुहैल अंजुम साहब हिंदुस्तान में एक आलमगीर शोहरत रखते हैं। वो एक बहैसियत सहाफ़ी अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। उनकी ये किताब खाकों का मजमुआ है। इसे एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस जो हिंदुस्तान का मशहूर इदारा है उसने शाया किया है और ये किताब 2023 में शाया हुई है। इस किताब में सुहैल अंजुम साहब अपने कलम के नए जौहर को दिखाते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने ये उनके खाके की पहली किताब है। इससे पहले हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उन्होंने किताबें लिखी हैं और उनकी किताबें ज़्यादातर सहाफ़त पर हैं, तज़किरे भी हैं और अखबारों के कॉलम नवीस के तौर पर वो हिंदुस्तान में अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं। उनकी इस किताब को पढ़ने से पहले मुझे हमेशा सुहैल अंजुम साहब एक बेहतरीन इंसान के तौर पर नज़र आए। जितनी भी उनसे मुलाकातें रहीं वो बहुत खुश मिजाज, नरम मिजाज और बहुत ही खलीक इंसान हैं। लेकिन इस किताब ने उनकी शख्सियत के मज़ीद पहलुओं को भी मेरे सामने खोला है और उनका पस मंज़र, उनकी ज़िंदगी जिन हवादिस से गुज़री, जिन तग़य्युरात से गुज़री और उसकी भी मुख्तसर तफ़सीलात इसमें उस हवाले से मौजूद हैं कि उन्होंने अपनी अम्मी जान और अपने वालिद साहब के खाके भी लिखे हैं, जिसमें इन खाकों में उन्होंने अपना दिल खोल कर रख दिया है। किताब में लिखे जाने से पहले शायद वो फ़ज़ा में होती हैं, कहीं कलमकार के ख़यालों में होती हैं, कहीं उनके तसव्वुर में होती हैं, लेकिन जब वो औराक़े अबीज़ पर आ जाती हैं, सामने वजूद पज़ीर होती हैं, तो फिर वो कारी के चीज़ हो जाती है। कारी उसके हक़दार होते हैं कि वो उस पर अपनी राय रखें, उसे पढ़ें और उसमें जो उनकी पसंद और नापसंद की चीज़ है उसे वो देखें। इन खाकों के मुताले ने मुझे हैरान किया है और एक तहय्युर आमेज़ मसरत का मुझे एहसास हुआ है, इसलिए कि सुहैल अंजुम साहब गुफ्तगू में कभी अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को, अपनी ज़िंदगी के बारे में वो बहुत सारी बातें नहीं करते हैं। ख़ुद सताई का भी उनमें जज्बा नहीं रहा है, जितने एक दो दहाइयों में उन्हें मैंने देखा है। इस किताब में वो लिखते हुए बताते हैं कि वो खाका निगार होने पर बज़िद नहीं हैं, वो अपने इस राइटिंग को खाके की ज़ेल में रखने पर भी बज़िद नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ये खाका अगर है तो इसे आप मान लें कि हाँ ये खाका है। और उन्होंने लिखा है कि मैं इस बात का भी एतराफ़ करता हूँ कि मुझे इस किस्म के मज़ामीन लिखने की ख्वाहिश एक अरसे से रही है। मैं जब लोगों के खाके पढ़ता तो मेरे दिल में ये ख़्याल आता कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। अलबत्ता जब मैंने मारूफ़ मुकालमा निगार जनाब जावेद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ रोशनदान पढ़ा तो मेरी ख्वाहिश को बालों पर लग गए। बात बिल्कुल सही है। इधर कुछ सालों में हिंदुस्तान के नामवर लिखने वालों में रोशनदान भी एक ऐसी तसनीफ़ हमारे सामने आई है जिसे जावेद सिद्दीकी साहब ने लिखा है और उनकी एक अलग पहचान हमारे सामने आई है और यकीनन उसमें जावेद सिद्दीकी साहब ने रोशनदान बहुत डूब कर लिखा है। हम किसी न किसी अपने एपिसोड में उस किताब का भी तज़किया और तारुफ़ आपके सामने पेश करेंगे। सुहैल अंजुम साहब बहुत ही
इनकसार पसंद तबीयत के मालिक हैं। इसमें इन्होंने पेश लफ्ज़ मंजूर उस्मानी साहब को दिया है, और जिन्होंने ये उन पर लिखा है। उनकी ज़िंदगी के तरीक़ाकार पर, उनके लिखने के तरीक़ाकार पर, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर उन्होंने रोशनी डाली है। और मंजूर उस्मानी साहब उन्हें बरसों से जानते भी हैं, तो जिसके बारे में हम जानते हैं उनके बारे में लिखना, उनके बारे में बोलना, उनका तारुफ़ कराना बहुत आसान हो जाता है। मंजूर उस्मानी साहब ने वो बहुत सारे पहलू इनकी ज़िंदगी के नुमायाँ किए जो अभी तक रोशनी में नहीं थे, जो आवाम जिनसे वाकिफ़ नहीं थे। इस किताब के ज़रिए सुहेल अंजुम साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ औराक़ सामने आ गए हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि जा बजा मंजूर उस्मानी साहब ने भी या दूसरे हजरात ने भी, और ख़ुद इस किताब में राशिद अशरफ साहब हैं, पड़ोसी मुल्क के कराची से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने इस किताब के बारे में लिखा कि दिल में उतरती किताब, वो भी, और उन्होंने इस बहाने खाके की तारीख़ पर भी एक नज़र डाली है। वो लिखते हुए ये बताते हैं, खातिर गज़नबी ने जदीद दौर की खाका निगारी के आगाज़ का साल 1946 को करार दिया है, जबकि 1939 में चिराग हसन हसरत की मरदूम दीदा शाये हो चुकी थी, जो खाका निगारी की सिन्फ में एक इंतहाई अहम मुकाम रखती है। इस तरह 1941 में सैयद आबिद हुसैन ने ऑल इंडिया रेडियो से नशर होने वाले 11 रेडियाई खाकों पर मुश्तमिल किताब क्या खूब आदमी था शाये की थी, और उसके 2 बरस बाद 1943 में बशीर अहमद हाशमी ने गुफ्तो शुनीद के नाम से एक मजमुआ मुरत्तिब किया था। इससे कबल फ़रतुल्लाह बैग ने नज़ीर अहमद की कहानी और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा में, और रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी किताब गंज हाय गिरामाया में फ़न खाका निगारी को एक नुमाया मकाम अता किया। जो लोग क्लासिक से वाकिफ़ हैं, उर्दू की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, यकीनन उनके लिए भी ये तमाम बातें उनके जहनों में ताज़ा हो जाती हैं और ये पढ़ने में भी अच्छी लगती हैं। और इस तरह खाका निगारी की तारीख़ पर नज़र डालकर वो इनके खाकों के बारे में, सुहेल अंजुम के खाकों के बारे में भी वो अपनी राय देते हैं। और यकीनन चंद सफ़ात में ही उन्होंने सुहेल अंजुम साहब की राइटिंग का हक़ अदा कर दिया है। इस किताब के खाकों का आगाज़ होता है अम्मा के नाम से, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तो चल बसी। ये इकबाल के इस मिसरे के साथ उन्होंने इस खाके की इब्तदा की है, और इसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी बचपन की यादें कैसी थीं, क्या माहौल था, उनकी अम्मा किस तरह तालीम हासिल करने के बाद दूसरों को अपने इल्म से फैज़ पहुंचाती थीं, लोगों की खिदमत करती थीं। उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब शामिल थे। वो कितनी अपने इलाके में, अपनी बस्ती में कितनी पॉपुलर थीं, इसका भी इससे अंदाज़ा होता है। हम सब ये कहते हैं कि माँ की गोद पहला मदरसा होता है, इसका भी ज़िक्र सुहेल अंजुम साहब ने किया है। और कहीं कहीं पे जब वो ज़िक्र करते हैं तो वो बिल्कुल दिल से लिखते हैं, और वो बातें लिखते हैं कि दिल भर आता है उनको पढ़ने के बाद। एक जगह देखें, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर अब्बा घर पर होते तो क्या वो हम लोगों को हिंदुओं के त्योहारों में चोरी छुपे भी शिरकत की इजाज़त देते? मेरा जहन इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। अलबत्ता एक वाक़या ज़रूर याद आता है। एक बार अब्बा घर पर थे, 10वीं मुहर्रमुल हराम को गांव के बाज़ार से होते हुए हमारे दरवाजे से गुज़रने वाले ताज़िये के जुलूस के मौके पर जब हम दोनों बड़े भाई बाज़ार में जुलूस देखकर कई घंटे के बाद घर लौटे तो अब्बा बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने हम लोगों का एक वक्त का खाना बंद कर दिया। ज़ाहिर है कि वो आलिम दीन थे और वो ऐसी रस्मियात को पसंद नहीं करते थे, लेकिन माएँ अपने बच्चों का दिल रखने के लिए वो सब कुछ करती हैं। जहाँ बहुत सारी फ़िक़्ह की तलवारें लटकी हुई हों, वहाँ भी उनकी मोहब्बत उन पर गालिब आ जाती है। और बच्चे अगर किसी इस तरह के साल में एक बार या 2 बार होने वाले मेले में या जलसे जुलूस में शामिल हो जाएं तो आम तौर पर यह कहा जाता है कि इसमें बुरा क्या है। तो इस तरह की ज़िंदगी पे इन्होंने गुजारी और मौके बे मौके इन्होंने हर मौके पर अपनी अम्मा के उनके किरदार का तज़किया किया है, उन्हें पेश किया है। ये किताब सुहेल अंजुम साहब को एक अलग पर्सपेक्टिव में रखती है। नक्श बर आप इसलिए पढ़ी जानी चाहिए कि इसमें सुहेल अंजुम साहब की ज़िंदगी की ही कहानी नहीं है,
उनके ख़ानदान, उनके दोस्त अहबाब, उनके मिलने मिलाने वाले, सिर्फ़ उनके बारे में ज़िक्र नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का एक ऐसा कारनामा है जिसमें ज़िंदगी की तफ़हीम में ये तहरीर हमारी मदद करती है। ये किताब हमें गाइड करती है कि ज़िंदगी के जैसे भी हालात हों, उन हालात से कैसे गुज़रा जा सकता है और कैसे हिम्मत, हौसले और जोश के साथ नामुवाफ़िक़ हालात का भी मुकाबला किया जा सकता है। इस किताब में उनकी ज़िंदगी पे, सुहेल अंजुम साहब की ज़िंदगी पे उनके वालिद और उनकी वालदा के किरदार का भी बहुत असर रहा है, उनकी तालीमात का भी असर रहा है, उनकी तरबियतों का भी बड़ा असर रहा है। इसमें इन्होंने मौलाना डॉक्टर हामिदुल अंसारी अंजुम जो उनके वालिद साहब थे, और उसके बाद नवाब बख्श, फिर हमाद अंजुम एडवोकेट, मोहम्मद फ़ारूक अब्दुल हकीम, और फिर महमूदुल हसन अंसारी, उनके साथ मोहम्मद उमर प्रधान जो उनके वहीं के गांव के थे, वो उनके बारे में, और फिर कौमी आवाज़ के उस वक्त के मशहूर एडिटर जनाब मोहन चरागी साहब का भी एक ज़िक्र किया है। उनके सहाफ़त के ताल्लुक़ से भी उन्होंने अपनी यादों को ताज़ा किया है, उनका एक खाका पेश किया है। और हिंदुस्तान की सहाफ़ती दुनिया से वाबस्ता हज़रात मोहन चरागी का नाम यकीनन जानते हैं। अब वो इस ज़ाविये से एक और मौका है कि इस किताब के ज़रिए मोहन चरागी को वो समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और साथ ही ज़फ़र अदीम साहब का भी ज़िक्र किया, और उनके साथ मोहम्मद यूसुफ़ खां दुर्रानी, मौलाना महमूद हसन, प्रोफेसर शुएब आज़मी। ये 203 सफ़हात पर मुश्तमिल इन खाकों में इन्होंने अपना लहू निचोड़ कर डाल दिया है। हर हर्फ, हर लफ्ज़ सोच समझकर लिखा गया है, और लिखने का इनका अंदाज़ तहरीर बहुत ही निराला है। इनकी दीगर किताबों से भी इनके इल्म की झलकियाँ सामने आती हैं, और उलमा की मखसूस सोहबत ने भी इनके जहन को हमेशा ताज़ा रखा और इनकी तरबियत की। इल्म हासिल करने का जज्बा सुहेल अंजुम साहब में आज भी है। आप उनसे जब गुफ्तगू करेंगे तो आप देखेंगे, आप उसके बाद गौर करें तो देखेंगे कि ज़्यादा वक्त उन्होंने समाअत को दिया है। वो सुनते हैं ज़्यादा, और सबक़त लिसानी पर ज़ोर नहीं रहता है उनका, वो सुनना और समझना चाहते हैं। और जो लोग सुनने की ताकत रखते हैं उनके यहाँ कलम की गहराई भी आती है, उमुक़ भी आता है, और उनके यहाँ वो तमाम लवाजिमात आते हैं उनकी तहरीरों में जो एक अच्छी तहरीर की निशानी होती है। इस किताब को एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस ने छापा है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर शाये होने वाली किताबें जिन 5-6 इदारों के लोग जो छापते हैं उनमें एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस का नाम सर फहरिस्त रखा जा सकता है। और ये किताब हिमालय बुक वर्ल्ड हैदराबाद, सैफ़ी बुक एजेंसी मुंबई, उसी तरह से पटना, लखनऊ, औरंगाबाद, श्रीनगर, और फिर मुनात भंजन, और इसके अलावा फिर इलाहाबाद और अलीगढ़, श्रीनगर, यानी हिंदुस्तान के तमाम उर्दू के मराकज़ में ये किताब दस्तयाब है। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसकी ये 208 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब, 208 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब की कीमत या हदिया इन्होंने 300 रुपये रखा है, और जो बहुत ही मुनासिब है। मुझे इस पूरी किताब को पढ़ने में कहीं भी किसी तरह की किताबत की कोई गलती मुझे नज़र नहीं आई, और साथ ही न मुहावरे की कोई गलती, न ज़बान की कोई कमी। ज़ाहिर है कि सुहेल अंजुम साहब आज जिस मुकाम पर हैं और जिन तजर्बात और जितनी लंबी सहाफ़ती ज़िंदगी गुजारने के बाद आज वो जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पर उनकी ज़बान की ख़ासियतें सर उठाकर चलती हैं। उनकी तहरीरें ये बताती हैं कि हाँ, उर्दू में तहरीरें अच्छी
अच्छी तहरीर ऐसे लिखी जाती है। साथ ही खाके में बहुत इंकसार से काम लेने के बावजूद उन्होंने बेहतरीन खाके लिखे हैं। खाकों के ये नमूने ऐसे हैं, इनको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एग्ज़ाम्पल के तौर पर इन खाकों को रखा जा सकता है। और इसके साथ साथ जहाँ भी उन्हें मौका मिला है, जहाँ जहाँ वो उन किरदारों के साथ हैं, वहाँ पे कहीं भी उनके बड़बोलेपन का एहसास वो नहीं कराते हैं। इंतहाई नर्म मिजाजी से और ईमानदारी से उन्होंने लिखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज जब लोग सीधी बात करने से गुरेज करते हैं, सच लिखने से डरते हैं या एतराज़ करते हैं, वो चाहते हैं कि उस सच के बदले कुछ और लिखें, किसी और अंदाज से लिखें ताकि उनकी पिजराई हो। सुहेल अंजुम साहब को इन बातों की कोई परवाह नहीं। और दूसरी अहम बात यह है कि उनकी सारी ज़िंदगी उलमा की सोबत में बीती है। आज भी उनके दोस्तों और मुताल्लिक़ीन में उलमा का एक बहुत बड़ा तबका है और वो अलग अलग मसालिक से वाबस्ता हैं। उनकी किताबें उलमा से भी वाबस्ता किताबें उनकी आने वाली हैं। सहाफ़त की दुनिया में उलमा का किरदार, सहाफ़ती दुनिया में और हिंदुस्तानी सहाफ़त में इसका भी एक बड़ा तारीख़ी जायज़ा उन्होंने लिया है, जिस पर उनकी किताब आ रही है। आप इस किताब का राशिद अशरफ साहब ने इनके फ्लैप भी इन्होंने लिखा है, उसमें इनकी एक तस्वीर भी है सुहेल अंजुम साहब की। और तस्वीर देखकर इनकी उम्र का एहसास नहीं होता, ये बिल्कुल आज भी नौजवान नज़र आते हैं और जब गुफ्तगू करते हैं तो वैसी ही एक ख़ास किस्म की मासूमियत उनके कलाम में, उनके जज्बात में, उनके एहसासात में और उनके गुफ्तगू में होता है, मासूमियत होती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बुज़ुर्गों की शायद दुआओं का नतीजा है कि सुहेल अंजुम साहब इतने सहल निगार हैं, इतने आसान हैं अपने दोस्तों से मुलाकात करने में, लोगों से बात करने में और लोगों के साथ शाना बशाना चलने में। तो आज इस किताब के लिए, नक्श बर आब के लिए मैं सुहेल अंजुम साहब को मुबारकबाद देता हूँ और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि ये किताब आपको मैंने ये बताया कि ये हिंदुस्तान के हर बड़े मरकज़ पे मौजूद है। आप वहाँ से हासिल करें, इस किताब का मुताला करें। यकीनन आपको मायूसी नहीं होगी बल्कि एक मसरत का एहसास होगा। शुक्रिया।